नमस्कार। जयराम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए 3 बार मुख्यमंत्री वो रहे, 2 बार प्रधानमंत्री वो बने हैं। उनकी माँ बहुत बखूबी जानती थी कि कितना लोग उनको प्यार करते, स्नेह करते, लेकिन फिर भी हर इलेक्शन में वो वोट देने जरूर जाती थी। अभी गुजरात इलेक्शन में अपने बेटे के लिए उन्होंने जरूर वोट डाला, तो वो एक वोट दिखाता था कि कितना स्नेह, कितना प्यार अपने बेटे के लिए उनके जहन में। वो जानती थी कि कितना लोग उनको पसंद करते, बावजूद अपने एक वोट को भी वो कास्ट करती थी। ये स्वाभाविक रूप से ये हम सबके लिए बहुत दुखद समाचार है। और जिस प्रकार की मां की भावना बेटे के लिए सदैव आशीर्वाद के रूप में जाहिर होती थी, जब वो चाहे वो चुनाव के वक्त था, चाहे वो चुनाव का वक्त नहीं था, उस वक्त भी जब भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मिलना होता था मां से, पूरा देश उस सारे भावुक क्षण को देखता था, उस क्षण को एक प्रेरणा के रूप में लेता था। तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी एक क्षति है और उनका योगदान सदैव एक मां के नाते जो प्रेरणादायक रहा है पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए। और जहां तक चुनाव की बात है, तो उसमें भी एक सक्रिय और एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते आयु के इस पड़ाव पर भी मतदान करने के लिए जाना और मतदान करना, वो भी स्वाभाविक रूप से हम सबके लिए प्रेरणा का एक बहुत बड़ा एक माध्यम है। बिल्कुल जयराम जी, बिल्कुल समझना आसान है तस्वीरों के जरिए भी, और जो बॉन्ड दोनों शेयर करते थे, जो रिश्ता था माँ और बेटे का, वो हमेशा खूबसूरत होता है। लेकिन प्रधानमंत्री उस सामंजस्य को बनाए रखते थे अपनी जिम्मेदारियों के साथ, उससे खूबसूरत और क्या। जी, वही बात मैं इस बात कह रहा हूँ कि वो थोड़ी देर के लिए उनका मिलना भी पूरे देश के और पूरे दुनिया के लोगों के लिए बहुत बड़ी एक प्रेरणा, एक माँ के लिए जो है वो बेटे के लिए जो एक माँ का एक भाव होता है वो भी, और उसके साथ साथ में एक बेटे का एक दायित्व, और दायित्व के साथ साथ माँ के प्रति एक भावनात्मक संबंध जो है वो भी वो सारी चीज से दिखता था। बिल्कुल, वो तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आता है। राजनीतिक साथी होने के साथ ही लंबे समय से आपने काफ़ी समय उनके साथ जयराम जी बिताया है। परिवार से दूर होने की कभी प्रधानमंत्री के जहन से कभी कोई शिकायत या कभी कोई ऐसी बातचीत हुई हो जो आप साझा कर पाए कि परिवार को मिस करते हैं? इस संदर्भ में तो बातचीत नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद तो जिस प्रकार से उनका अपनी माँ के साथ वो मिलना होता था, वो सदैव सबके लिए, पूरे देश के लोगों के लिए प्रेरणा का एक माध्यम था। बिल्कुल, अपने आप में बहुत मुश्किल हो जाता है जब एक ऐसे पद पर आप विराजमान हो जो सर्वोत्तम पद भी होता है, बड़ी जिम्मेदारियां उस पद के साथ आती हैं, और उसके साथ ही परिवार के साथ सामंजस्य बिठाना। जयराम जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आपका जुड़ने के लिए। लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिश्ता अपनी माँ के साथ रहा, और अब वो आखिरी क्षणों में अहमदाबाद के लिए भी रवाना हुए हैं, वहाँ भी जल्द पहुँचेंगे। और जैसा कि हमारे सहयोगी भी लगातार बता रहे थे कि इससे पहले भी वो दिल्ली पहुँचे थे माँ को देखने के लिए। माँ के स्वास्थ्य बेहतर हो रहा था, उसके बाद वो वापस दिल्ली लौट गए थे, अहमदाबाद वो जब वो पहुँचे थे। लेकिन